Alright, Super 93.5 Red FM से मैं हूँ आरजे वेणु and right now we have Mr. Sarim Akhtar, popularly known as the disappointed cricket fan from Pakistan. Everyone knows this. So Sarim, you live in London, you're a manager and आप पॉपुलर हो गए थे, फेमस हो गए थे ड्यूरिंग द पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच जब आसिफ अली ने एक कैच ड्रॉप कर दिया था और आपका जो रिएक्शन था ओवरनाइट इट वेंट वायरल एंड क्रेजी लाइक एनीथिंग. हाउ इज दिस फीलिंग स्टिल? यार, इट्स एन ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ अ फीलिंग. आई स्टिल कांट बिलीव कि अभी तक लोग मीम बना के भेजते हैं. इट्स बीन ओवर 3 years, लेकिन ये मीम जो है ये क्रिकेट के साथ ऐसी जुड़ी है बल्कि क्रिकेट की दुनिया से बाहर चली गई है. मतलब लोग इसको क्रिकेट के अलावा भी यूज करते हैं. तो दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी. हमें ये बताइए सारिन की जब आप मैच देखने निकले थे तो ये सोच के निकले थे क्या आज हिस्ट्री क्रिएट करके आएंगे मैच से ज्यादा, क्योंकि आप पॉपुलर, आप फेमस हो गए? नहीं यार, ऑन द कॉन्ट्ररी, कौन प्रिपेयर कर सकता है? नो वन वुड हैव नोन. और सारे ऑड्स इसके अगेंस्ट है. मतलब आई वुड नॉट हैव गॉन फॉर द मैच. I would not have traveled 3 hours one way to watch that match. मैंने अभी नई नई गाड़ी ली थी यूके में. मैं मतलब एक सेटलिंग फेज के थ्रू गुजर रहा था. It had been only 6 months since I had moved to UK. तो बहुत सारी डायनेमिक्स थी जो मुझे प्रिवेंट कर रही थी. I wouldn't have gone. मेरे दोस्त की मेरे ख्याल में सारी उसकी कारस्तानी है कि जो दुबई से जो आ रहा था और उसने मुझे पुश किया, यार चलते हैं बिल्कुल, और एक मैं आ रहा हूँ और बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए अपॉर्चुनिटी. देन आई मेड अ मूव कि चलो यार ठीक है, दोस्त आ रहा है, हल्ला गुल्ला करते हुए जाएंगे. एंड और कोइंसिडेंसेस बहुत सारे हैं यार. मतलब सीट मैंने ऐसी टिकट खरीदा था लास्ट मोमेंट पे, उसमें कोई भी वो नहीं देखा था कि जी कहाँ पे सीटिंग है, जो भी अवेलेबल था. एंड behold कि जी वो जो सीट है वो राइट बाय द बाउंड्री लाइन, बाय द थर्ड मैन एरिया. और जब आप ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे होते हैं, फास्ट बॉलिंग होती है, तो थर्ड मैन पे तो बहुत फ्रीक्वेंटली बॉल जाती है. तो जस्ट लाइक एनी अदर फैन मैं बॉल को कैच करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो हवा में थी ना, तो ऐसे ही लग रहा था कि जी बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगी. वार्नर इतना जबरदस्त 100 के ऊपर खेल रहा था. तो जब मैंने रियलाइज किया अच्छा फील्डर आ रहा है और ये बॉल नहीं पहुंचेगी, तो बस और अच्छा कैच कर लेगा, मेरे सामने कैच होगा. लेकिन वो ड्रॉप हुआ और वो बस फ्यू सेकंड्स का इमोशंस था जो कैमरा ने कैच किया. लेकिन उसकी क्या पता नहीं, मेरे ख्याल में रेजोनेंस है कि वो क्रिकेट में भी तो यूज होता है हमेशा. जब भी वर्ल्ड कप और बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं उस वक्त तो यूज होता ही है. बायलैटरल सीरीज में भी यूज होता है. फुटबॉल में मैंने देखा है, नॉर्थ अमेरिका में जो स्पोर्ट्स होते हैं, रग्बी वगैरह, बास्केटबॉल, उसमें भी मैंने देखा है यूज होता है. इफ आई से यू दैट ओवर द नाइट यू बिकेम अ मीम कैरेक्टर, अ मीम मटेरियल, आई होप कि गलत नहीं होगा वो. हाँ, ऑब्वियसली यार, ओवरनाइट, नॉट ओवर. मतलब जस्ट आफ्टर द मैच इतने मुझे मैसेजेस आना शुरू हुए, और क्योंकि मेरा नाम ब्रॉडकास्ट पे चला गया था, तो पीपल स्टार्टेड सर्चिंग मी ऑन द सोशल मीडिया. लो एंड बिहोल्ड मेरी फेसबुक की प्रोफाइल फौरन पता चल गई लोगों को. तो बाय दैट टाइम मैंने क्योंकि ट्रेवल किया था ना काफी, तो मैं जब मैच के बाद घर पहुंच रहा हूँ तो इट वाज पास्ट 12. तो प्लीज स्लैप्ड और मैंने मोबाइल को एज यूजुअल रख दिया. यू वुडंट बिलीव कि जी जितने इंस्टेंट मैसेजेस की मुझे नोटिफिकेशंस आए हैं उस दिन फेसबुक पे, बिकॉज एवरीवन वाज सेंडिंग मी मैसेजेस और फ्रेंड रिक्वेस्ट. जब सुबह मैंने 4-5 बजे के करीब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उठा के देखा तो ओवर 5000 उसमें मैसेजेस थे. मतलब यार, आई वाज अ नॉर्मल गाय एंड सडनली माय होल वर्ल्ड चेंज्ड. आई हैड नेवर पुट माय मोबाइल ऑन साइलेंट क्योंकि मेरे पास अलर्ट्स ही नहीं आते. कितना आप अपने दोस्तों के साथ एक्सचेंज करेंगे इधर. तो बट दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फिनोमेना. व्हेन यू बिकम फेमस, people want to get in touch, want to share messages with you. So अब मुझे उसको म्यूट करके मोबाइल रखना पड़ता है कि so that I don't get disturbed during that time. The moment आसिफ अली ड्रॉप द कैच, आपने तो एक पोज दिया, लेकिन डेफिनेटली आपके जहन में कुछ ख्यालात थे, कुछ थॉट्स थे. हम जानना चाहेंगे आज. आई गेस आपने अभी तक कहीं कन्फेस नहीं किया होगा. व्हाट वाज द थॉट इन योर माइंड जब कैच ड्रॉप हुआ? नहीं, मैं सोचने की जरूरत नहीं है. मेरे ख्याल में मेरे फेस पे वो बूढ़ा
बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सारे एक्सप्रेशन उसको पोर्ट्रे कर रहे थे व्हाट आई हैड मेंट के बहुत बड़ी गाली वाली निकलती मुंह से अगर होता तो तो आपके एक्सप्रेशन को लोग कई मीम्स फिट कर लेते हैं, बट रियल में आपकी इमेज के पीछे जो फीलिंग थी वो क्या थी? यार बस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गुस्सा था और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी, तो बस वो फ्यू सेकंड्स में वो सारा एक्सप्रेशन नजर आया। उसके बाद जब मीम्स देखा तो सारा गुस्सा काफूर हो गया। ओ बैठते ही जब मैं बैठा हूँ तो मुझे फौरन एक दो मैसेज नहीं बल्कि कॉल आई मेरे फ्रेंड्स की कि अरे तुम टीवी पे आए थे। मैंने कहा अरे वाह वेरी गुड, कैन यू ट्राई गेट द रिकॉर्डिंग। तो वो मेरे लिए बस था कि मुझे तो अंदाजा नहीं था, लेकिन वो जब 10-15 मिनट्स के बाद फिर लोगों ने मेरे साथ व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर करना शुरू किया, और पर्टिकुलरली मेरे जो अपने इनर सर्कल में थे वो लोग, ये मैंने देखा है इंटरनेट पे लोग शेयर कर रहे हैं मुझसे और ये वो, और रियलाइजेशन या यू कैन से द जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट वो उस वक्त हुआ 30-40 मिनट्स के बाद जब ब्रॉडकास्टर की पूरी टीम कैमरा क्रू के साथ आए एंड दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स और उन्होंने कहा कि आपको पता है आपकी जो इमेज पिक्चर है वो वर्ल्ड वाइड मीम बन गई है एंड इट हैज बीन सर्कुलेटिंग फॉर। मैंने कहा क्या, एंड वुड यू लाइक टू गिव अस एन इंटरव्यू। मैंने कहा अच्छा चले, ओके लेट्स गो अलोंग विद इट। मतलब नाउ पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग ये वही जा रहा है, वही केस को जिसको देखा था मीम में, आई यू सेम, ये होने लगा होगा आपके साथ? बहुत होता है ऑफिस में, बाहर, पर्टिकुलरली मैं कभी खाना वाना खाने जाता हूँ, ऑब्वियसली बीइंग बिलोंगिंग टू सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, दे इमीडिएटली रिकॉग्नाइज मी। तो आप मैनेजर हैं बाय प्रोफेशन, तो क्या आपके कोलीग्स, एम्प्लॉइज, रिलेटिव्स सीरियसली लेते हैं इस मीम हो जाने के बाद? यार ऑब्वियसली एवरीवन, कि सबके लिए एक नया एक्सपीरियंस था ना, बिकॉज वी ऑल प्रोबब्ली इन दिस न्यू सोशल वर्ल्ड हमने देखे हैं कि जी मीम्स बॉन्ड होते हैं यूजुअली ऑकवर्ड सिचुएशन से, जिसको प्रोबब्ली जो पर्सन इन द मीम विल नेवर सेलिब्रेट। Okay. अच्छा, ये जो मीम ऐसा है कि इट्स प्रॉब्ली नॉट एन ऑकवर्ड मोमेंट कि जो मैं खुद से शेयर ना कर पाऊं, तो एवरीवन अराउंड मी स्टार्टेड शेयरिंग इट एंड शेयरिंग इट विद मी। अरे सारे देखो मेरे दोस्त ने क्या भेजा। तो इट वाज नॉट जस्ट रिलेटेड टू के मेरी इमीडिएट फैमिली या मेरे दोस्त, मेरे ऑफिस कोलीग्स ने मुझे भेजने शुरू किए। इनफैक्ट मेरे बॉसेस मुझे इंट्रोड्यूस कराते थे टीम मीटिंग्स में जस्ट टू ब्रेक द आइस ऑफ द क्लाइंट। Do you know we have a meme, we have a celebrity in our team? तो लाइफ बहुत कुछ चेंज हो गई है एंड आई मीन उसके बाद से आप एक ही चीज के लिए जाने वाले हैं कि ये आपने किया था, तो क्या कुछ चेंजेस और मेजरली आए आफ्टर दैट? नहीं यार, नथिंग एज सच चेंज्ड। सोशल मीडिया की वर्ल्ड इज अ वर्चुअल वर्ल्ड, राइट? सो आई गेट लॉट ऑफ रिकग्निशन, लॉट ऑफ फॉलोअर्स ऑन दैट सोशल प्लेटफॉर्म, बी इट एनी अदर ऐप। एनी क्रिकेटर लाइक आसिफ अली और बाबर आजम और डेविड वार्नर जिसने आपको पिंग किया हो कि यार आप तो डिसअपॉइंट हो गए लेकिन ठीक है इट्स ओके, किसी का मैसेज आया, किसी ने कहीं टैग किया हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन मैं पीसीबी की तरफ से उनकी एक ऐसी सीरीज आने वाली थी, आई थिंक पाकिस्तान की, सो दे वर काइंड ऑफ प्रमोटिंग दैट सीरीज, सो दे इनवाइटेड मी इन वन ऑफ देयर वीलॉग्स दैट दे वर प्रिपेयरिंग। तो उसके अंदर 4-5 प्लेयर्स थे, तो एवरीवन रिकॉग्नाइज। वो मुझे सरप्राइज था, आई नेवर थॉट कि जी इतना मैं फेमिलियर होगा उनको, तो बड़े खुश हुए लोग, अरे आप वही है। तो एक हमारा कौन था, हसन अली था शायद, तो उसने कहा बार बार वो यूं ही कहता है मुझे हंसी अपनी रोक ही नहीं जा रही कि मैं आपसे मिल रहा हूँ। मैंने कहा यार सेम म्यूचुअल यही है कि मैं जाहिर है जो आजकल क्रिकेट खेल रहे हैं उनसे आप फेस टू फेस बात करते हैं तो अच्छा मजा आता है। तो ये मतलब आप कहीं ना कहीं पीसीबी की तरफ से एक ऑफिशियल पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैन तो नहीं हो गए? या दे डू कम ऑन टू मी कि जी आप अगर अवेलेबल हैं, कैन यू मेक अ few seconds of a video और कुछ promotion के लिए, so they do approach me sometimes, but obviously with my day job, मेरा जो meme है, it requires me to have a bald head, right? So usually मैं इतना ज्यादा frequently shave नहीं करता हूँ, तो I'm not ready for a minute's notice or 5 minute notice कि जी आप आ जाएं और वीडियो बना दें। नहीं भाई, मैं नहीं कर सकता। People won't relate to it, they won't understand. आप अपनी इस मीम पोज को
अपनी खुद की किस किस सिचुएशन में आप फिट पाते हो? To be honest, if you ask my immediate family, they'll say that तुमने अपना वही बेहुदा सा गुस्से वाला फेस पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया, घर से लेके तुमने बाहर ले गया. My parents love it. मेरी immediate family, wife and kids, they hate it. They said, ये क्या है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग फीडबैक आती है लोग इमीडिएट फैमिली से. ओके, सो आई एम जस्ट आस्किंग कि आपकी पर्सनल लाइफ की सिचुएशंस हैं जिस पर आप इसको फिट कर सको. लाइक योर वाइफ सेड कि आई एम कमिंग डाउन इन 5 minutes बट शी इज टेकिंग 2 hours टू गेट रेडी. तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस है, सिमिलर सिचुएशंस, जहां पर आपकी ये वाली सिचुएशन फिट होती है? नहीं, ये वाली तो नहीं होगी. माय वाइफ इज वेरी क्विक, but the other places where probably it can be used while I'm driving, for example, and she keeps on talking about whether I'm driving correctly, I'm following the lane, I'm following the rules. तो उस वक्त पे मैं उसको थोड़ा सा देखता हूँ, please let me drive. Otherwise I'll become a meme for you. So I have seen one meme from my city. I belong to Indore, Madhya Pradesh, which is the cleanest city of India for the 6th time in a row. And we used to, like, this might be in the London also, we segregate the wet and dry waste. So there was one meme when you mix the dry and wet waste, the kachra wala bhaiya is like, मैं तो हंस रहा हूँ, मतलब एंड आई वाज लाफिंग लाइक एनीथिंग. मैंने कहा ये बहुत ही पॉपुलर है. तो अगर आप इसी ड्रेस में भी, इफ यू कैन जस्ट पोज लाइक दैट, है ना, मैं कैच ड्रॉप कर रहा हूँ एंड आपको पोज करना है अ लिटिल अवे फ्रॉम द कैमरा. चलिए ट्राई करते हैं वेदर आई कैन मेक इट. ओह शिट. That will do. But it was wonderful talking to you, Sarim, and this made my day. Take care, God bless, Fi Aman Allah, and much love from India, much love from Indore. Thank you, Allah. Bye bye. Bye bye. रेड एफएम के साथ मीम मचाओ.